दोस्तों नमस्ते, मैं शैलेश भारद्वासी एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। कल से हम बात कर रहे हैं साल 2021 में छपी किताबों के बारे में। हिंद युग ने साल 2021 में कुल 30 किताबों का प्रकाशन किया, जिसमें से कि 5 कथेतर पुस्तकें हैं, 11 उपन्यास हैं, 5 कविता संग्रह हैं और 9 कहानी संग्रह। तो हम इससे पीछे के वीडियो में कथेतर, उपन्यास और कविता संग्रहों की बातचीत कर चुके हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं। आज मैं साल के आखिरी दिन, साल 2021 का आज आखिरी दिन है, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिंद युग से साल 2021 में छपे कहानी संग्रहों के बारे में बताने के लिए। तो हिंद युग ने साल 2021 में कुल 9 कहानी संग्रहों का प्रकाशन किया, जिसमें पहला कहानी संग्रह फरवरी के महीने में आया, शरद त्रिपाठी का 90s वाला प्यार, 90 वाला प्यार, प्यार का महीना और उसी तरह की किताब। इस किताब में 90 के दशक का आपको लड़कपन, अल्हड़पन, जवानी और उसकी कहानियां होंगी। तो ज़्यादातर कहानियां उसी समय की हैं और शरद टीवी और ओटीटी खूब लिखते हैं और खूब खासा लोकप्रिय हैं, लेकिन बतौर किताब ये उनकी पहली किताब है जिसमें कि उनके द्वारा लिखी कहानियों का संग्रह है। तो अगर आप साल 2021 में कहानियां पढ़ने का विचार बना रहे हैं तो इस संग्रह से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा संग्रह प्रकाशित हुआ साल 2021 में, प्रेम नगरी। यह पुस्तक एक ऐप है कहानियाँ, जिसपे कि आप चाहे कोई भी लेखक उस पर अपनी रचनाएं पब्लिश कर सकता है और उसके एवज में जितना उसको लोग पढ़ेंगे उसको एक किस्म की आय भी होती है। तो उसी ऐप के साथ हमने एक कंटेस्ट किया था, जिसके तहत कि चुनिंदा लेखकों की कुछ कहानियां प्रकाशित होनी थी किताब के रूप में। तो इसमें कुल 7 लोगों की कहानियां संकलित की गई हैं, जिसमें डॉक्टर सुभाष जोनवाल, प्राची राठौर, चंद्रकांता, अंचल सक्सेना, आशीष शर्मा, अनुराग दुबे और डॉक्टर गौरव यादव की कहानियां हैं। तो इसमें अगर आप विविधतापूर्ण कहानी संग्रह की तलाश कर रहे हैं तो प्रेम नगरी एक अच्छा विकल्प है। तीसरा कहानी संग्रह आया, जीरो पीरियड। यह किताब एका हिंद युग या हिंद युग वेस्टर्न से प्रकाशित है, जो हमारा साझा उपक्रम है, और ये अविनाश सिंह तोमर का कहानी संग्रह है। इसमें आपको ये कहानियों की किताब आपको कब आपकी उंगली पकड़ करके आपको आपके बचपन में ले जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मतलब बचपन के इतने सघन किस्से हैं कि जिससे आप तुरंत जुड़ जाते हैं। तो अगर आप एक मतलब बहुत आत्मिक किस्म की कहानियों से अपना परिचय करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे इसका चुनाव कर सकते हैं। एक विशेष कहानी संग्रह जो इस साल प्रकाशित हुआ, अनीता रश्मि का सरई के फूल। इसमें सभी कहानियां झारखंड के लोक जीवन, आदिवासी जीवन को केंद्रित है। इनकी सभी कहानियों में झारखंड का आदिवासी समाज है, उनके सुख दुख हैं, उनके पर्व त्योहार हैं, उनका शहर और मतलब उनका नागरिक सभ्यता के साथ जो जिस किस्म की मुठभेड़ है वो सब कुछ है वहाँ। उनका पलायन है, सरकार द्वारा उनको प्रताड़ित किए जाने की जो कथा व्यथा है, तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप झारखंड का लोक जीवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ का आदिवासी जीवन अलग होगा, वहाँ का भी वैसा ही होगा। लेकिन मुख्य रूप से चूंकि लेखिका रांची झारखंड में रहती हैं और आदिवासियों से खूब मिलती जुलती रहती हैं, उनके यहाँ जाती हैं, उनके यहाँ ठहरती हैं, उनसे उनकी दोस्ती है, तो वहाँ के भीतर खाने की चीज़ें उनको खूब अच्छे से पता है। तो ये कहानी संग्रह एक तरीके से उसी समाज का आईना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप उस समाज को बहुत करीब से जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। एक और कहानी संग्रह इस साल प्रकाशित हुआ, मीराकांत का। मीराकांत वरिष्ठ लेखिका हैं और इनका एक उपन्यास हम आवाज़ दिल्लियाँ, जो एक खास किस्म का उपन्यास है जिसमें कि एक तरह से दिल्ली का ऐतिहासिक हम एक तरीके दिल्ली के मुख्य रूप से स्मारकों का जो इतिहास है हम उससे समझ सकते हैं। वो उपन्यास इस तरह से लिखा गया, हम आवाज़ दिल्लियाँ, जो हिंदी में से ही प्रकाशित हुआ 3-1 साल पहले। उसकी लेखिका मीराकांत, उनका एक कहानी संग्रह ताले में शहर, जिसमें 5 कहानियाँ हैं और इस कहानियों में पूरा 100 और 120 सालों का समय सिमटा हुआ है भारत का, जिसमें कि स्पेनिश फ्लू का भी समय है।
तो अगर आज के मतलब 2 साल पहले जो कोविड आया, कोविड का जो ये समय है कोरोना का, उस समय को अगर आप ऐतिहासिक आईने से देखना चाहेंगे तो ये आपकी खूब मदद करेगी। तो इस संग्रह से भी आपको जरूर गुजरना चाहिए। इसके बाद एक कहानी संग्रह आया, कहानियों के दस्तखत, जो गौरव कुमार निगम का पहला कहानी संग्रह है और पहली किताब भी है, और इस हिंदी में। और ये इस किताब में जो इनकी कहानियां बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं और बहुत मार्मिक कहानियां अलग अलग विषयों पे। कभी कभी आपको इसमें प्रेमचंद की भी झलक दिखाई देगी। तो अगर आप छोटी छोटी और मार्मिक प्रसंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। इस साल का सबसे प्रचलित कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ, वो है आको बाको, जो दिव्य प्रकाश दुबे का छठी किताब है और दिव्य प्रकाश दुबे का तीसरा कहानी संग्रह है। दिव्य प्रकाश दुबे इससे पहले शर्तें लागू और मसाला चाय नामक कहानी संग्रह मतलब लिख चुके हैं। उनकी कहानियां इन 2 संग्रहों में आ चुकी हैं। ये तीसरा संग्रह है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये अधिक परिपक्व दिव्य प्रकाश दुबे का कहानी संग्रह है। अगर आप उनकी कहानियों को पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि दिव्य प्रकाश बहुत छोटे कथन में बहुत बड़ी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। तो वो असर तो इसमें भी है, लेकिन और मैच्योर लेखक का है अप्रोच इसमें। तो आप इस कहानी संग्रह से भी जरूर गुजरें, आपको खूब आनंद आएगा। इसके बाद एक कहानी संग्रह है जो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले आया है, चुल्लू भर कहानी। ये लेखक द्वय अभय मिश्र, पंकज रामेंदु का कहानी संग्रह है, जिसमें नदी और नदी समाज की कहानियां हैं। नदियों पे विशेष तौर पे इनका विशेष काम है इन दोनों लेखकों का। इन दोनों लेखक द्वय की पहली किताब दरदर गंगे पेंगुइन हिंदी से 3-1 साल पहले आई थी, जो कि गंगा की गंगोत्री से और गंगा सागर तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है, उसके साथ साथ इन्होंने उस नदी की यात्रा की और एक तरह से आप कह सकते हैं कि गंगा की जो त्रासदी है उसको उन्होंने उस ट्रैवल फिक्शन में लिखा और वो खूब प्रचलित हुआ। तो नदियों से इनका खास जुड़ाव है, नदी समाज के लोगों से खास जुड़ाव है। तो ये कहानियां दरअसल उसी नदी समाज की इनमें जो कहानियां हैं, तो ये कहानी संग्रह भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और एक आखिरी कहानी संग्रह आधे सफर का हम सफर, जो शहादत का पहला कहानी संग्रह है। और ये शहादत जो है खूब लोकप्रिय युवा लेखक हैं और अलग अलग विषयों पे लिखते हैं। इस संग्रह में, विशेष तौर पे इस संग्रह में मुस्लिम समाज के भीतर खाने के किस्से, उनकी विडंबनाएं, उनका समाज एक तरीके और वहाँ के जो विरोधाभास है वो उसको आप इसमें दिखाई देंगे। अभी ये किताब अभी आई है, इसकी सूचना भी हमने अभी सोशल मीडिया पे नहीं दी है, जल्द ही देंगे। और ये इस साल का आखिरी कहानी संग्रह है। तो अगर आप इस साल कहानी संग्रह पढ़ने का विचार बना रहे हैं तो आप इन 9 पुस्तकों में से चयन कर सकते हैं। तो ये 9 पुस्तक हिंदी से इस साल कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से साल 2021 आपका किताब में रहा, वैसा साल 2022 भी बने और बनेगा, यही शुभकामना है आपके लिए और अपने पाठकों के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए। तो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।